छोटे से गांव सोनपुर में लोग हमेशा शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन जीते थे। इस गांव के एक कोने में मोहन नामक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, जिन्हें गांव का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। उनकी सादगी और ज्ञान से गांव के सभी लोग प्रभावित थे और उन्हें आदर से बाबा कहते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके पास एक चमचमाती बंदूक थी, जिसे देखकर गांव के लोग चकित हो गए। अजनबी ने गांव वालों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और बंदूक को हवा में लहराते हुए बोला, ये बंदूक आपको हर समस्या से बचा सकती है। इसके पास असीमित शक्ति है। गांव के युवा बंदूक की शक्ति से मोहित हो गए और अजनबी से इसके बारे में जानने लगे। अजनबी ने कहा, ये बंदूक आपको शत्रुओं से बचा सकती है, आपकी संपत्ति की रक्षा कर सकती है और आपको ताकतवर बना सकती है। युवा उत्साहित हो गए और बंदूक खरीदने की सोचने लगे। मोहन ने देखा कि गांव के लोग बंदूक के प्रभाव में आ रहे हैं। उन्होंने गांव के प्रमुख रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन। हमें इस अजनबी के विचारों से सावधान रहना चाहिए। रमेश ने मोहन की बात को गंभीरता से लिया और अजनबी से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ केवल व्यापार करने आया हूँ। मोहन ने रमेश को समझाया, यदि हम लोग बंदूक पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि और एकता कम हो जाएगी। हमारी समस्याओं का समाधान बंदूक से नहीं, बल्कि बुद्धि और एकता से हो सकता है। रमेश ने गांव वालों को समझाया और सभी ने मोहन की बात मानी। अजनबी ने गांव छोड़ दिया और गांव वालों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक शिक्षा केंद्र खोला जहां बच्चों और युवाओं को ज्ञान और विचारों की शक्ति का महत्व सिखाया जाने लगा। इस केंद्र का नाम बुद्धि केंद्र रखा गया। बुद्धि केंद्र में बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें समस्याओं का समाधान निकालने की कला भी सिखाई जाती थी। धीरे धीरे गांव के युवा शिक्षा और ज्ञान की महत्ता को समझने लगे। वे अब बंदूक की जगह किताबों और विचारों को महत्व देने लगे। कुछ सालों बाद गांव में एक बार फिर संकट आया। एक शक्तिशाली तूफान ने गांव के घरों और फसलों को नष्ट कर दिया। लोग हताश हो गए, लेकिन इस बार गांव वाले बुद्धि और एकता से उस संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। मोहन ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि और एकता पर विश्वास करना होगा। गांव के लोग मोहन की बात मानकर एक साथ जुट गए। उन्होंने तूफान से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आवास बनाए, फसलों को पुनः उगाने के लिए योजनाएं बनाई और गांव की मरम्मत के लिए एकजुट होकर काम किया। उनके प्रयासों ने गांव को फिर से खड़ा कर दिया। लोगों को यह एहसास हुआ कि मोहन सही थे। विचार बंदूक से ज्यादा घातक हो सकते हैं, लेकिन सही विचारों से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। गांव में शांति, समृद्धि और समझदारी का संगम हमेशा के लिए स्थापित हो गया। मोहन की बुद्धि और गांव वालों की एकता ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि विचारों और एकता में है। और इस प्रकार गांव में हमेशा शांति और समझदारी बनी रही। मोहन का ज्ञान और उनके द्वारा दी गई सीख गांव के हर कोने में गूंजने लगी और सोनपुर एक मिसाल बन गया कि सही विचार और एकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।